हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा ज्यादातर हाथों में अलग अलग होती है और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपना हाथ देख पाएंगे। तो हम बात करेंगे जीवन रेखा की, मस्तिष्क रेखा की, हृदय रेखा की और भाग्य रेखा की। यह 4 रेखाएं जो है वो प्रधान रेखाएं होती हैं जो ज्यादातर हाथों में देखने के लिए मिलती हैं। हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। इसको काफी नाम से जाना जाता है। इसे हम बुद्धि की रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में माइंड लाइन कहा जाता है। इसे मातृ की रेखा कहा गया है। जैसे जीवन रेखा को पिता की रेखा कहा गया है, उसी तरीके से मस्तिष्क रेखा को आपकी माता की रेखा कहा गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान कितना सच समझने वाला है और उसकी बुद्धि की स्थिति कैसी है। इसलिए इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। यह मस्तिष्क रेखा आपके जीवन रेखा के साथ कुछ जुड़ती हुई इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। ये ज्यादातर चंद्रमा की तरफ झुकी होती है। थोड़ी सी अलग अलग हाथों में यह अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में ही आपको सीधी देखने के लिए मिलेगी। अगर यह सीधी देखने के लिए मिल रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लंबी होनी चाहिए। अगर यह रेखा छोटी है तो ऐसे लोगों का भौतिक विकास थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये बात ज्यादातर सही नहीं है, क्योंकि बुद्धि के लिए ईश्वर ने हमें काफी सारे एरिया दी है। इसमें हमें छोटी उंगली दी है बुध पर्वत, हमारी बुद्धि के लिए है। हमारे अंगूठे के जो दोनों पर्व है, पहले पर्व और दूसरा पर्व, ये भी हमारी बुद्धि के लिए है। तो अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा छोटी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का लंबा होना काफी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा आगे जाकर के 2 मुखी हो जाती है, ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है। डिपेंड करता है कि आपकी मस्तिष्क रेखा का किस प्रकार से 2 मुखी हो रही है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरीके से निकल रही है और मंगल पर्वत की तरफ इसकी एक रेखा चली जाती है, तो मंगल पर्वत यहाँ पर बुद्धि के लिए है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। ये लोग मास्टर कर सकते हैं, ये PhD कर सकते हैं, ये प्रोफेसर टाइप का जॉब करना काफी अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन इनका बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा होता है। अगर यह किसी वजह से पढ़ भी नहीं पाए हैं अपने जीवन में, लेकिन ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी होती है। जब ये कार्य करने जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कार्य करने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं, क्योंकि जीवन में कामयाब होने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क रेखा हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी चंद्रमा की तरफ झुक जाती है तो ऐसे लोग जो है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। ऐसे लोग आर्टिस्टिक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। ऐसे लोग इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं या म्यूजिक वादक बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। जहां पर भी इमेजिनेशन का काम है, जहां पर इनको सोचना है, कल्पना करनी है, वो कार्य ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव ले लेती है तो दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव ले लेती है तो ऐसे लोगों को अपने मन को हमेशा बिजी रखना चाहिए। अगर ऐसे लोग अपने मन को बिजी नहीं रखते तो वह लोग अकेले में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मतलब इमेजिनेशन ज्यादा करते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को अपने मन को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना चाहिए। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी निकलती है और उच्च के मंगल पर पहुंच जाती है, यानी हाथ को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, तो इस केस के अंदर मेमोरी पावर बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। उच्च शिक्षा भी ऐसे लोग प्राप्त करते हैं और इन्हें बहुत लंबी समय तक बातें याद रह जाती हैं। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी जो है वो बहुत ही शार्प है और लंबे समय तक रिटर्न कर पाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा लंबी है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा टुकड़ों में है तो ये थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे लोगों को कभी कभी सर दर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी यह बातों को थोड़ा भूल भी सकते हैं, डिपेंड करेगा इनकी डेली रूटीन पर। लेकिन जैसा मैंने बोला कि अगर आपकी कनिष्ठ का उंगली अच्छी है और आपके अंगूठे के दोनों पौ पर बहुत अच्छे हैं तो उस केस में यह इफेक्ट थोड़ा नेग्लिजिबल हो जाएगा। कुछ मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से निकलती है। अगर यह जंजीर नुमा रेखा बन रही है तो उस केस के अंदर भी थोड़ी मस्तिष्क को लेकर के समस्याएं हो सकती है।
लेकिन फिर वही बात कि अगर आपकी कनिष्ठ का उंगली बुध पर्वत और आपके अंगूठे के पहले और दूसरे पो अच्छे हैं, अंगूठा लंबा है, तो उस केस में यह इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। और अगर आपके उल्टे हाथ में अगर आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ निकलती है, ये जीवन रेखा को कभी कभी ओवरलैप करती है और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका कुछ हिस्सा इस तरीके से काट देता है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को इस तरीके से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में कट जाती है तो माना जाता है कि ऐसे लोग बचपन में थोड़े बीमार रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा गया है कि ऐसे लोग काम की शुरुआत करते हैं और उसकी फिर प्रायोरिटी देखते हैं। उनको लगता है कि काम की प्रायोरिटी को है तो वह उसे काम की शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हैं। जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना है अच्छी हेल्थ के लिए, तो कुछ दिन तक मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे लेकिन फिर बाद में उसको छोड़ देंगे। या फिर कोई पढ़ाई करते हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये जीवन में ज्यादा काम नहीं देगा तो उसकी शुरुआत करके ये बीच में छोड़ देते हैं। यानी कि काम की शुरुआत प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं, फिर अगर जरूरत नहीं होती तो उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दूरी बनाकर के चलती है तो यह इंसान के ऐसे लोग अपने स्वतंत्र सौभाग्य होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते और अपने जीवन में मुकाम बनाना चाहते हैं। यानी कि अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मेहनत करते हैं। और देखा गया है कि ऐसे लोग अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं, लेकिन यह अपनी चलाते हैं, जिसकी वजह से परिवार में दूरियां बढ़ जाती हैं। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, लेकिन थोड़े समय के बाद देखा गया कि अगर कुछ रेखाएं यहाँ से निकले और जीवन रेखा पर मिल जाए तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो कालम हो जाता है। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से काफी ज्यादा दूरी बनाकर चलती है या काफी ज्यादा दूर निकल रही है तो उस केस में स्वतंत्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी। इंसान अपने ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, दूसरों से सलाह लेना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छी इन लोगों की मुझे ये लगती है कि जीवन में जब ये लोग कामयाब होते हैं तो वह उसका क्रेडिट खुद लेते हैं, और अगर फेल होते हैं तो उसका क्रेडिट भी यह खुद लेते हैं। किसी को दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि यह अपनी गलतियों सुधार करके फिर से तैयार हो जाते हैं दूसरे काम को करने के लिए। लेकिन ज्यादातर हाथों में तो ये हमें जीवन रेखा से ही मिलती है। तो यह आपकी माता की रेखा है, यह आपके पिता की रेखा है, आपस में यहाँ पर मिलती हैं। तो ऐसे लोग अपने माता पिता की संस्कारों को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग काफी संस्कारी होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अरेंज मैरिज करते हैं, और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसको भी लव कम अरेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके संस्कार उनके जीवन में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसे लोग धर्म कर्म में हमेशा आस्था रखते हैं, जो इन्होंने अपने माँ बाप से सीखा है यह उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। और काफी हद तक देखा गया है कि ये लोग अपने जीवी धर्म में पैदा हुए हैं, उस धर्म को फॉलो करते हैं। मस्तिष्क रेखा हमारी इंटेलिजेंस को दिखाती है, ये जितनी साफ सुंदर और अच्छी होगी, ऐसे लोग दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होंगे और अपने जीवन में कामयाब दिखेंगे। हाथ के अंदर यही 4 प्रधान रेखाएं होती है। तो सबसे पहले हमें चेक करनी है जीवन रेखा, दूसरे नंबर पर मस्तिष्क रेखा, तीसरे नंबर पर हृदय रेखा और चौथे नंबर पर भाग्य रेखा। अलग अलग हाथों में ही अलग अलग प्रकार की होगी। हाथ में सबसे पहले हम उसकी बनावट देखते हैं। हाथ की बनावट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उंगलियां किस प्रकार की है। जो है वह थोड़ी लंबी होनी चाहिए और उनके अंदर 1 2 3 यानी कि हर उंगली में 3 पो होने चाहिए और उंगलियों की लंबाई अच्छी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हम हाथ का अंगूठा देखते हैं, हाथ का अंगूठा किस प्रकार का है। फिर हाथ की प्रधान रेखाएं देखते हैं। फिर हर पर्वत को देखा जाता है, पर्वत पर शुभ गुण और अशुभ गुण देखे जाते हैं, यानी कि अच्छे साइन और बुरे साइन देखे जाते हैं। तो ये पर्वत भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सारी चीजों का कंक्लूजन मिलाकर के हम किसी बेहतर रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज देखनी होती है। तो हाथ की बनावट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और फिर उंगलियों की सेप, अंगूठा और आपकी प्रधान रेखाएं और हाथ के पर्वत। आपके हाथ में अगर अच्छी रेखाएं और अगर आपके पर्वत अच्छे नहीं है तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे मिलनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।